Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने डिस्कस किया सम इम्पॉर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें हमने दो कैरेक्टर्स डिस्कस किए, टोटल पे ये 4 हैं। एक हमने बॉन्ड लेंथ डिस्कस किया और बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसके बाद दो और कैरेक्टर्स हैं, एक है बॉन्ड एंगल और दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर। जहाँ तक बॉन्ड लेंथ का ताल्लुक है, आपने देख लिया ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द टू एटम्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो जनरली ये बॉन्ड लेंथ जो होती है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक रेडी ऑफ द टू आयन्स इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड। और जहाँ तक कोवेलेंट कंपाउंड का ताल्लुक है, वहाँ पर इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द कोवेलेंट रेडी। और हमने देख लिया ये जो बॉन्ड लेंथ है इट डिपेंड्स ऑन सर्टन फैक्टर्स, जिसमें एक फैक्टर है साइज ऑफ द एटम। जितना साइज ऑफ द एटम ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा इट डिपेंड्स अपॉन द मल्टीपलिसिटी ऑफ द बॉन्ड। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे तो उतना ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। इसीलिए सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड लेंथ उससे कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड लेंथ उससे भी कम होती है। इसी तरह से ये डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो चूँकि अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ी है, तो इसलिए इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जो ही हम हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये बात भी आपके जहन में आ जाएगी। वहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको फिर से बता देंगे। तो इसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है दैट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, एटम्स क्लोज आ जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती है। या ऑर्बिटल अप्रोच का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें हम कहते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग के दौरान एनर्जी लॉस हो जाती है। जितनी ज़्यादा ओवरलैप होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी नेचुरली। फिर अगर हम इस मॉलिक्यूल को जो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैप, अगर हम इसको अलग करना चाहेंगे, फिर से एटम्स में चेंज करना चाहेंगे, तो हमें यहाँ से फिर उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हुई है। तो इस तरह से इस बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं, इसे बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। और ये जो बॉन्ड एनर्जी है इट डिपेंड्स ऑन सर्टन फैक्टर्स। उसमें भी एक फैक्टर है साइज ऑफ द एटम। जितना साइज ऑफ द एटम ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसी तरह से जितनी मल्टीपलिसिटी ऑफ द बॉन्ड ज़्यादा होगी, इसी हिसाब से बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह से नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स जो मॉलिक्यूल्स में होते हैं वो भी अपना असर डालते हैं ऑन द बॉन्ड एंथैल्पी। जनरल में आप याद रखिए कि जहाँ पर जितने ज़्यादा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। तो आज हम तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लेंगे बॉन्ड कैरेक्टर, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। तीसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज़ बॉन्ड एंगल। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस वक्त बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के दौरान ओवरलैपिंग हो जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान। जो डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग होती है दैट गिव्स अस द लाइन जॉइनिंग द टू एटम्स। और इस तरह से इस लाइन्स के दरमियान जो लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द बॉन्ड्स, तो जो इन लाइन्स के दरमियान जो एंगल बनता है दैट एंगल इज एक्चुअली कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। तो हम लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ representing the direction of the bonds is called as bond angle। इसकी सिंपल डेफिनेशन है is called as bond angle। ये जो बॉन्ड एंगल है we measure it in degrees or in minutes और in seconds। जिस तरह एंगल हम मेजर करते हैं इन डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा है
जो मीथेन मालिक्यूल है CH4 मालिक्यूल, CH4 मालिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होता है बिटवीन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन, इट इज़ 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। इसी तरह से अगर आप अमोनिया की एग्जांपल लेंगे, अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ इक्वल टू 107 डिग्री। अगर आप वाटर की एग्जांपल लेंगे, वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ इक्वल टू 104.5 डिग्री। इसी तरह से अगर आप बोरान ट्राईफ्लोराइड की एग्जांपल लेंगे तो बोरान ट्राईफ्लोराइड में बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज़ 120 degree. So this represents the angle between the lines joining the different atoms, or you may say it represents the angles between the atomic orbitals along which they are overlapping each other. तो इस तरह से different molecules में different bond angles होते हैं। इसके बाद हमारा चौथा कैरेक्टर है that is called as bond order। बॉन्ड ऑर्डर जो है ये सिंपल है। तो जहाँ तक कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ताल्लुक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर हमें वैलेंस ये बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करना हो, इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू atoms, number of bonds between the two atoms in a molecule। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एक ही है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जो इसका है दैट इज़ इक्वल टू 1। अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एग्जांपल लेंगे, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के एग्जांपल लेंगे, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स हैं बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स, सो द बॉन्ड ऑर्डर इज़ इक्वल टू 3। तो ये बात याद रखिए कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जहां बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल वैल्यू भी रखता है। तो जहां तक बॉन्ड ऑर्डर का ताल्लुक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हम ज़्यादा डिटेल्ड अच्छी तरह से पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। वहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट करते हैं और वहाँ पर हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाता है कि इसका वैल्यू क्यों फ्रैक्शनल होता है। और इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इसमें हमें ये भी पता चलता है कि मॉलिक्यूल बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। अगर कहीं पे बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो हो या नेगेटिव हो तो मॉलिक्यूल बनता नहीं है, और जहाँ पर मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होता है वहाँ पर मॉलिक्यूल वजूद में आ जाता है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं और वहाँ पर हमें ये अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है, इसलिए हम इंशाल्लाह इसको वहीं पे फिर से रिपीट करेंगे। तो इसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास है जो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है हाइब्रिडाइजेशन का। मगर हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम यहाँ पर एक और पॉइंट क्लियर करना चाहेंगे, दैट इज़ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल वजूद में आ जाता है, बॉन्ड बनता है, अगर बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स टू एटम्स which are identical, if a covalent bond is formed between two identical atoms, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है, या क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनता है, या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर चूंकि कोवलेंट बॉन्ड बना है बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स, तो जहाँ तक लीवियस कंसेप्ट का ताल्लुक है वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस हिसाब से आइडेंटिकल एटम्स में
जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं वो एग्जैक्टली सेंटर में रहते हैं बिटवीन द टू एटम्स के। जहां पर आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाता है बिटवीन द टू एटम्स, वो सेंटर में रहता है, न इधर ज़्यादा जाता है और न इधर ज़्यादा जाता है। इसी तरह से क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है बिटवीन टू एटम्स, वो भी एग्जैक्टली बिटवीन द टू, इन बिटवीन द टू, रादर इन द सेंटर ऑफ द टू क्लोरीन एटम्स रह जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बरक्स अगर टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, if a covalent bond is formed between two different atoms, for example कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू एटम्स नहीं रहता है। उसकी वजह यह है कि क्लोरीन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। उस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है इट गेट्स समवट शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को टू सम एक्सटेंट गेन किया है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर में इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना होता है, वह दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है। इसका मतलब इसने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है। कंप्लीटली गेन तो नहीं करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में, मगर अपनी तरफ खींचता है। ज़्यादा टाइम ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है क्लोरीन एटम के इर्द गिर्द गुजारता है। अगर हम ऑर्बिटल अप्रोच लेंगे, यानी ऑर्बिटल अप्रोच के मुताबिक अगर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, जब इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस क्लोरीन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ज़्यादा टाइम गुजारता है और हाइड्रोजन के इर्द गिर्द कम टाइम गुजारता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा खींच लिया है, गेन किया है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींच लेता है, या जिस एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा टाइम गुजारता है, उस एटम पे थोड़ी बहुत नेगेटिव चार्ज आ जाती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, माइनस और फिर डेल्टा लिखते हैं। इसको हम पढ़ते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो एटम लूज करता है टू सम एक्सटेंट, उस पे आ जाती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन एंड है, इस पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्लोरीन एंड है, इस पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस तरह से जो बॉन्ड वजूद में आ जाता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आप समझ गए होंगे, ये वजूद में वहाँ पे आता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस between two such atoms whose electronegativity values are different from each other। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है, अगर एटम्स के दरमियान जिन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, अब जहाँ पर जितनी ज़्यादा डिफरेंस होगी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहाँ पर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस एतबार से क्या होगा, जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ऑन द टू एटम्स, ये भी डिफर हो जाएगी। इट विल वेरी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on these polar covalent compounds depends upon the electronegativity value, or rather the difference in the electronegativity values of the two atoms. If there is maximum difference, greater difference, then the charges developed will be also of higher magnitude। तो इस तरह से जो ये पोलर कंपाउंड बनेगा, इसकी पोलरिटी जो है इट वेरीज फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ बनता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम
पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो इस तरह से ये जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनमें इस चार्ज की वजह से, पोलरिटी की वजह से थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर भी होता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं पार्शल आयनिक कंपाउंड्स। पार्शल आयनिक कंपाउंड्स यानी इनमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी आता है, पार्शल आयनिक कैरेक्टर इनमें आता है। तो किस में कितना आयनिक कैरेक्टर होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द टू एटम्स। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है इट वेरीज फ्राम वन एटम टू अनदर, फ्राम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। जनरल में याद रखिए जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ इट इज़ 1.9, तो हम ये कहते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जो है इसमें 50% कोवलेंट कैरेक्टर है और 50% आयनिक कैरेक्टर है। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between the two atoms is equal to 1.9, such a compound is said to have 50% ionic character and 50% covalent character। अब आप समझ गए होंगे अगर कहीं पे डिफरेंस है ग्रेटर देन 1.9, इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.9 तो जाहिर सी बात है फिर पोलर कैरेक्टर जो है या आयनिक कैरेक्टर जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 50% और कोवलेंट कैरेक्टर जो है दैट विल बी लेस देन 50%। इसी तरह से अब अगर कहीं पे लेस देन 1.9 है तो वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा और जो आयनिक कैरेक्टर है वो कम होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करना है इन कोवलेंट कंपाउंड्स के, जहाँ पर पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, इनमें एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है ये कि चूंकि हमने देख लिया जैसे आपने हाइड्रोजन क्लोराइड में देख लिया क्लोरीन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी तरह से दूसरे एटम्स पे भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज पार्शल नेगेटिव चार्ज होती है जहाँ पर डिफरेंस होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो ये चार्ज कितनी डेवलप हो जाती है इन पोलर कंपाउंड्स में दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो है इट एक्चुअली गिव्स अस द मेजर ऑफ पोलर कैरेक्टर, पोलरिटी इन ए कोवलेंट कंपाउंड। और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है इट इज इक्वल to the product of charges on the two atoms, product of charges on the two atoms divided by the distance between them, distance between them। जाहिर सी बात है जो चार्ज होगी दो एटम्स पे वो तो सेम होगी, दैट विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट विद अपोजिट साइन्स। सपोज अगर हाइड्रोजन पे चार्ज क्यू है तो क्लोरीन जो है इस पे भी चार्ज क्यू होगी, पर फर्क ये है कि हाइड्रोजन पे प्लस क्यू और क्लोरीन पे माइनस क्यू। अब डाइपोल मोमेंट कितना होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, जिसको हम जनरली बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें मेजर करनी है, उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि बॉन्ड लेंथ कितनी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हम लेते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करते हैं बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। तो चार्ज जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय D। सो Q into D जो है that gives us dipole moment and it is represented by mu, so mu is equal to Q into D। तो इसका यूनिट जो है that is called as debye, ये बात याद रखिए, that is called as debye। और ये जो dipole moment होता है it plays an important role in determining the properties of the compounds। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं दे डिपेंड एट लार्जर एक्सटेंट ऑन डाइपोल मोमेंट। और इसके अलावा डाइपोल मोमेंट जो होता है
that is also decided by the structure of the molecules, by the structure of the molecules. एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे आपको देंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में इस तरह की बॉन्डिंग है, जैसे आप पहले से जानते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से। तो इस तरह से क्या होगा, इसका ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगी एक और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मगर ये जो डाइपोल मोमेंट होता है, ये एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो एंड द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में जो एक पोलर बॉन्ड बनता है, इसकी डायरेक्शन ये है, फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, और जो दूसरा बॉन्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब ये जो दो डायरेक्शंस डाइपोल मोमेंट के हैं, ये अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। हालांकि पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, मगर जो ओवरऑल पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज द टू डाइपोल मोमेंट्स acting present in the molecule, they are in opposite directions, hence they cancel the effect of each other, with the result the molecule has no net dipole moment. So it is the structure of the carbon dioxide molecule which decided the polar character of the dipole moment. So polarity of the molecule doesn't depend only on the electronegativity, but it also depends अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट का अच्छा खासा वैल्यू होता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ऐसे एटम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ एटम्स के दरमियान होती है, मगर जो ओवरऑल पोलरिटी मॉलिक्यूल की होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसमें वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ अहम पॉइंट्स थे कि कोवलेंट बॉन्डिंग के मुतलिक। तो इंशाल्लाह हम इसके बाद नए टॉपिक पे आ जाएंगे, दैट विल बी हाइब्रिडाइजेशन। इंशाल्लाह दैट विल बी डिस्कस्ड टुमारो।